सर 2027 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या विजन लेकर चल रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी का डॉक्टर साहब के ज़माने से, नेताजी के ज़माने से, अखिलेश जी के ज़माने में हमारा एक ही विज़न है, तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। रोटी मिले, सस्ती मिले, जो पढ़ाई है वो बहुत सस्ती होनी चाहिए। इसी विज़न पर समाजवादी पार्टी काम करती है। और जब जब भी मौका मिला है, सरकार आई है, सरकार ने इसी फार्मूले पर काम किया है। और आगे को भी हमें उम्मीद है अपने नेता से कि वो इसी फार्मूले पर काम करेंगे और प्रदेश की जन जन तक शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में, पानी में, महिलाओं को, बेरोजगारों को, बूढ़ों को, जो उन्होंने पहले किया था उसी मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रदेश को फिर दोबारा से जो है वो खुशहाली के रास्ते पर लाएंगे। राम मंदिर चंदा चोरी विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा? देखिए, धर्म के नाम पर उकसाए गए लोगों को सरकार बनी, राम के नाम पर सरकार बनी। अब राम जी का ही चंदा चोरी करके खा गए, मंदिर निर्माण में खाया हो, उससे पहले खाया हो। अब जनता पूछने लगी ना, और जब जनता पूछेगी तो निश्चित रूप से फिर इनको हिसाब जनता को देना पड़ेगा। चुनाव में निश्चित रूप से इनको देना पड़ेगा। आज तो ये बचा रहे हैं, आज तो सरकार बचाने पे लगी हुई है कि पोल ना खुल जाए कि माल कहाँ कहाँ गया, लेकिन जनता सब समझ रही है कि माल कहाँ गया। और जब माल चोरी हुआ है किसी भी रूप में तो निश्चित रूप से जनता उसका हिसाब लेगी। सर, आने वाले चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार किसी भी मुद्दे पर पूरी तरीके से नहीं काम कर पाई। वादा किया किसानों की आय दोगुनी, नहीं हुई। वादा किया कि किसानों को उर्वरक ठीक समय पे मिलेगा, सस्ता मिलेगा, नहीं मिली। पेस्टिसाइड के बारे में तो सब वो नहीं मिला। बिजली फ्री देने की बात करी, वो नहीं है। सड़कों पे गड्ढा मुक्त करने की बात वो नहीं है। स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, बच्चों का जो वजीफा स्टाइपेंड है वो बंद हो चुका। कौन मुद्दा ऐसा है उत्तर प्रदेश में कि जो इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा कर पाई हो? क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी आने वाले चुनाव में? मुझे लगता नहीं कि कोई भी अक्लमंद आदमी एक सुराख से बार बार डसा जाए। एक दो बार डसेंगे, बात खत्म। मालूम है कि इस सुराख से जो है कोई जहरीला सांप है, नाग है, वो निकल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उसी सुराख से बार बार डसा जाए कोई आदमी। अब मुझे लग नहीं रहा। धर्म के नाम पर अब वक्त चला गया। अब रोटी रोजी रोजगार इस पर बात हो रही है। क्या ये पीडीए समीकरण विधानसभा चुनाव में भी सही साबित होगा? जो पीडीए के घटक हैं, जो जिनको लेके पीडीए बना है, वो अति पिछड़े भी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है या जो प्रताड़ित हैं, वो चाहे किसी भी जाति और बिरादरी के हैं। जो लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं। इन सब लोगों इन्हीं सबको लेके तो पीडीए बना और उसका नतीजा आप देखो उस पीडीए का। उसी पीडीए में हम 44 सीट जो है हमारे नेता के नेतृत्व में जीती गई हैं। और उसके बाद में फिर देखो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डे बाय डे। कहाँ किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे 27 का? अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो फेल हो चुका, अब वो तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक मुद्दे पे एक बार दो बार चुनाव लड़ा जाता है, बार बार नहीं लड़ा जा सकता ना। आप धर्म का लॉलीपॉप कब तक जनता को खिलाएंगे?